दोस्ती अब है फरेब। दिमाग खराब हो गया तुम्हारा। मुझे मर जाने दो हानिया, मुझे मर जाने दो, मर जाने दो। तुम पागल हो गई हो। खुद को तुम मार दोगी, उसके बाद क्या होगा? जानती हो कितनी जिंदगियां तबाह होंगी। तो फिर मैं क्या करूं? मेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। तुम्हारे मसले का एक हल है मेरे पास। ये बच्चा मैं ले लेती हूँ। देखो, मेरे पास सारे इंतजामात मुकम्मल हैं, बस तुम्हारी हाँ चाहिए। लेकिन हानिया, ये ठीक नहीं है। क्या सही और क्या गलत है तुम मुझे मत समझाओ। देखो, तुम्हारी औलाद भी तो मेरी औलाद होगी ना। और फिर अगर इसी तरह से मेरी गोद भर जाए तो इसमें क्या हर्ज है? किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। लेकिन हानिया, देखो, तुम हिम्मत करो, तुम डरो नहीं। अब हो सकता है कि इसी में अल्लाह की कोई मसलहत हो। अगर किस्मत हमारा साथ दे रही है तो फिर मेरी बहन, तुम हाँ करो, तुम हिम्मत करो, तुम डरो नहीं। किसी को कुछ पता नहीं चलेगा। और जब हम लोग फार्म हाउस से वापस आएंगे तो मैं तुम्हारी शादी शाम से खूब धूमधाम से करवाऊंगी। तुम्हारी खामोशी को फिर मैं इनकार समझूं। ठीक है, तुम चाहती हो कि नवाब साहब मुझे तलाक दे दें। अगर तुम यही चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम्हारी मर्जी। मुझे मंजूर है। तो बस ठीक है, तुम मुझसे एक वादा करो, अपना ये हुलिया दुरुस्त करो और अब तुम अपना ख्याल रखोगे, क्योंकि अब ये बच्चा तुम्हारा नहीं, मेरा है। तुम इस घर में मेरी खिदमत करने आई थी, लेकिन अब तुम देखना कि मैं तुम्हारी कितनी खिदमत करती हूँ। वादा? नवाब साहब, बड़े साईं तशरीफ लेके आए। हाँ तो भेजिए उन्हें। इतनी रात को बड़े साईं यहाँ? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बड़े साईं, आपने क्यों तकलीफ की? हमें बुला लेते। आए आए, तशरीफ रखें, आए बैठे। कल सुबह हमें बशारत हुई तो हमने सोचा कि हम खुद ही जाकर नवाब साहब को ये नवीद सुना दें। बशारत हुई? हमारे मुर्शिद ने ख्वाब में आकर बताया कि नवाब साहब की झोली में एक मोती आने वाला है। वाकई बड़े साईं?
मुर्शिद ने कह दिया समझो हो गया। लेकिन नवाब साहब, अब हमसे ये मत पूछिएगा कि वो औलादे नरीना है या नहीं। आप साहिबे औलाद होने वाले हैं। आमीन। हमें बताएं बड़े साईं, हम आपकी क्या खिदमत कर सकते हैं? बस आप अपना वादा याद रखिएगा। हम अपने मुर्शिद का ख्वाब पूरा करना चाहते हैं। एक आस्ताना बनाकर वहां लोगों की बेलौस खिदमत करना चाहते हैं। सर आंखों पर। बड़े साईं, आप जिस जमीन पर हाथ रखेंगे ना, हम आपकी खिदमत में वो जमीन पेश कर देंगे। या अगर आप चाहते तो हम आपको ब्लैंक चेक भी दे सकते हैं। नहीं नहीं नहीं, अभी नहीं। हाँ, जब आप साहिब औलाद हो जाएंगे तभी हम कुछ करेंगे। जैसी आपकी मर्जी। हाँ, अभी ये बात आप अपनी जोजा मोहतरमा को भी नहीं बताइएगा। बेहतर बड़े साईं, जो आप कहो। आज तो आप बहुत ही हसीन लग रही हैं। इस मुस्कुराहट की कोई खास वजह? ये खुशखबरी है। कैसी खुशखबरी? सच? हानिया बेगम, क्या वही खुशखबरी जिसे सुनने के लिए हम बेताब थे? आपको बहुत बहुत मुबारक हो। आज आपने हमें जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी दी है।
अल्फाज भी नहीं है बयान करने के लिए। आप प्लीज आराम से लेटे ना। आप आराम करें, आप आराम करें। जी अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर सना, हम नवाब मुजफ्फर अली बोल रहे हैं। डॉक्टर साहिबा आप प्लीज फौरन घर आ जाइए। हमारी बेगम का चेकअप कराना है और फिर मेडिसिन लिख दें। जी 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 फौरन। बहुत शुक्रिया। क्या मुसीबत है सुबह सुबह। हाँ अम्मी कितनी देर लगा देती हैं आप? उठा तो लिया ना, बोल। अम्मी यहाँ पे एक प्रॉब्लम हो गई है। हैं? क्या हो गया? मैंने नवाब साहब को खुशखबरी सुनाई और उन्होंने अपनी फैमिली डॉक्टर को फोन कर दिया। हाय हाय, अब क्या होगा? हाँ, और अब वो यहाँ आ रही है घर पे मेरा चेकअप करने के लिए। अरे क्या मुसीबत है भाई, एक के बाद एक लगा हुआ आता है। क्या करूं अब मैं? मम्मी कुछ करें ना प्लीज। तो मैं क्या करूं बता ना। मम्मी आपकी जानने वाली है ना डॉक्टर नादिया, उसी को ले आए प्लीज। वो इस वक्त मरीज देख रही होगी, फोन भी नहीं उठाएगी। मम्मी जो करना है जल्दी करें, जैसे भी करना है कुछ तो करें, सारा हमारा बना बनाया खेल बिगड़ जाएगा। अच्छा बेब, करती हो ना कुछ, रख फोन। जी मुसीबत है, जब देखो कुछ ना कुछ लगा ही रहता है इन लोगों का। अल्लाह माफ कर दे मुझे। निम्रा, निम्रा क्या हुआ? तुम इतनी घबराई भी क्यों? यार मैं क्या करूं, एक के बाद एक प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है। अब क्या हुआ? मैंने नवाब साहब को बता दिया कि मैं उम्मीद से हूँ। उन्होंने घर पे डॉक्टर बुलवा लिए। फिर मतलब? यार मैं उम्मीद से नहीं हूँ। डॉक्टर आएगी, चेकअप होगा, फिर से नवाब साहब मायूस होंगे। मैं ये नहीं चाहती। हाँ ये तो है। हाँ ना, तुम्हारा चेकअप भी नहीं करवा सकती। डॉक्टर तो मुझे जानती है। हानिया ऐसा हरगिज सोचना भी नहीं। अगर किसी को पता चल गया तो हम दोनों फंस जाएंगे। वो ही तो। क्या करूं? समझ में नहीं आ रहा क्या करूं। मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा। तुम दुआ करो बस अम्मी जल्दी से आ जाए। तुमने आंटी को बता दिया? हाँ, अब उन्हें बताना जरूरी था ना, वरना हम लोग मैनेज ना कर पाते। तुम टेंशन मत लो, अम्मी की जिम्मेदारी मेरी है। तुम ये सोचो कि अब हम लोग डॉक्टर का क्या करें। मैं क्या सोचूं? मैं खुद टेंशन में हूँ। भाई देर हो रही है, जल्दी करो। हाय हाय, फोन भी नहीं मिल रहा। अरे ओ भाई यहाँ से निकालो ना। बाजी सामने रश लगा हुआ है, थोड़ा वक्त तो लगेगा। हॉर्न बजाना, हटा इन लोगों को। हद हो गई। मैं क्या कर सकता हूँ? भाई कहीं और से निकालो ना, किसी गली वली में घुसो। ये रास्ता दोबारा वहीं जाता है। बात सुनो, कब से टैक्सी चला रहे हो तुम? हैं? एक रश में से टैक्सी नहीं निकाल सकते? सब्र कर ले, अभी रश हट जाएगा। अबे कहाँ घुस रहा है? ज्यादा बकवास नहीं करो, अच्छा बातें बना रहे। चल निकाल। बाजी ऐसा करे आप चला ले, मैं पीछे बैठ जाता हूँ। ओ अंधे, अब तो रोड खाली है, तेज चलाना। स्पीड ब्रेकर है ना। लानत है तुझ पे। ये अम्मी क्यों नहीं आई हैं अभी तक? कॉल कर लो ना। हाँ नहीं यार, टेंशन में होंगी, वो भी आ ही रही होंगी, वेट कर लेते हैं। ठीक है। वो जल्दी से चलो मेरे साथ।
समझा करो नाजिश, इस टाइम मैं पेशेंट छोड़कर नहीं जा सकती। प्लीज देखो, तुम जो पैसे मांगोगी ना मैं तुम्हें देने को तैयार हूँ, लेकिन प्लीज चलो, टैक्सी भी खड़ी है बाहर। फीस की बात नहीं है, इस टाइम ओपीडी शुरू होने वाली है, बहुत सारे पेशेंट्स हैं जिनका मुझे अल्ट्रासाउंड करना है, चेकअप करना है। मैं कैसे जा सकती हूँ सबको छोड़कर? देखो अल्लाह के वास्ते, मेरी बेटी की जिंदगी का सवाल है, ये देखो मैं हाथ जोड़ रही हूँ, प्लीज चलो। अच्छा, सिर्फ तुम्हारी वजह से मैं जा रही हूँ, वरना इस तरह क्लिनिक छोड़कर मैं नहीं जा रही। बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हें वापस छुड़वा दूंगी, 1 घंटे की बात है, जल्दी से आओ। चलो। डॉक्टर आ गई है। तुम प्लीज नॉर्मल रहो, अगर तुम घबराओगी तो बनता हुआ काम बिगड़ जाएगा। नॉर्मल कैसे रहूं मैं? बेगम साहिबा, आपको नवाब साहब बुला रहे हैं। हाँ मैं आ रही हूँ। प्लीज डॉक्टर साहिबा। थैंक्स। डॉक्टर साहिबा, कई सालों बाद हमारे घर में इतनी बड़ी खुशी आ रही है, इसलिए हम कतई नहीं चाहते कि हमारी जन मनकूहा के इलाज में किसी भी तरह की लापरवाही या कोताही हो। आप फिक्र ना करें, मैं हर माह टाइम पे चेकअप के लिए आती रहूंगी और आपकी मिसेस को क्लिनिक भी बुलवा लिया करूंगी। कुछ रूटीन टेस्ट होते हैं इसीलिए। जी जाहिर है। इनफैक्ट आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहेंगी वैसा ही होगा। आखिर हमारा चश्मो चिराग आ रहा है। नवाब साहब, बेटा हो या बेटी, ये तो कुदरत का एक बेहतरीन तोहफा है, बल्कि एक अनमोल दौलत है। आप बिल्कुल सही कह रही हैं। ओके नवाब साहब, मैं लेट हो रही हूँ, मुझे क्लिनिक भी पहुँचना है। जी माजरत चाहता हूँ, मैं बस अभी आया। आप लें प्लीज। थैंक यू। हमारी कही हुई तमाम बातों पर सख्ती से अमल कीजिएगा। छोटी मोटी लापरवाही उस खुशी की खबर को बुरी खबर में तब्दील कर सकती है। ज़च्चगी के 1.25 महीने के बाद तक आप खुद को अपनी बीवी से दूर रखिएगा और आपके बच्चे और बीवी को भी हवेली आने की इजाजत नहीं होगी। इससे बच्चे पर बुरा असर पड़ेगा। माजरत चाहता हूँ डॉक्टर साहिबा, मैं जानता हूँ आप लेट हो। शबाना। जी नवाब साहब। जरा डॉक्टर साहिबा को आप हानिया बीबी के कमरे तक ले जाएं। आइए डॉक्टर साहिबा। थैंक यू। थैंक यू जी। शबाना, 1 मिनट। डॉक्टर साहिबा। जी साईं साहब। जी मैं बिल्कुल समझ गया हूं। आप फिक्र ना करें, जैसा आप चाहते हैं वैसा ही होगा। जी खुदा हाफिज। डॉक्टर साहिबा, हम वाकई बड़े शर्मिंदा हैं, लेकिन अभी अभी पता चला कि हमारे ससुराल में तो एक बहुत ही पुराना रिवाज है, जब लड़की पहली बार मां बनती है तो अमूमन मैके जाती है। इसलिए हमारी खुश दामन खुद यहाँ अपनी डॉक्टर को लेकर आने वाली हैं और माजरत, हमने आपका वक्त जाया किया। नवाब साहब, इट्स ओके, मैं समझ सकती हूँ। बहुत शुक्रिया। आए, मैं आपको छोड़ाता हूँ। आए प्लीज, आए। बस रोक दो। आइए डॉक्टर साहब। आइए। शुभाना, नवाब साहब से कहो कि दवाएं मंगवा लें।
निम्रा, मेरी बेटी, कुछ कहने की जरूरत नहीं बेटा। मेरी बेटी पे तेरा बड़ा एहसान है, मैं ये एहसान जिंदगी भर नहीं भूलूंगी। आंटी, एहसान तो आपका और हानिया का है मुझ पे। आपने मेरे मुश्किल वक्त में मेरा इतना साथ दिया। बेटा, तूने जो कुर्बानी दी है उसके बदले में तो सारी जिंदगी में तेरे पैर धो धो के पीऊं भी तो कम है। मैं अम्मी को क्या मुंह दिखाऊंगी? क्यों परेशान हो रही है? रो मत बेटा, मैं हूं ना, मैं भी तो तेरी मां हूं। रो मत निम्रा। बेटा, जो कुछ भी हुआ उसे भयानक ख्वाब समझ के भूल जा। आज रात तो हानिया के साथ फार्म हाउस जा रही। अब अपनी नई आने वाली जिंदगी के बारे में सोच। तो दिल से निकाल दे कि तू दागी है। अब तू जैसी भी है मेरे घर की इज्जत है। निम्रा, तो तुम्हें कोई एतराज नहीं है ना? ये रखें और 11 बकरों का सदका करवाना है। जी बेहतर नवाब साहब। साथ में गरीबों को कपड़े और खाना भी तकसीम कर दीजिए। जी बेहतर नवाब साहब। और ड्राइवर से कह दें वो रेडी रहे, शाम को बेगम साहिबा फार्म हाउस जाएंगी। जी उनका सामान भी तैयार है तो गाड़ी में लोड करवा दें। जी ठीक है। और हाँ, ये कुछ दवाइयाँ हैं, इन्हें लेकर शबाना को दे दें। जी ठीक है। अरे नाजिश, इन सब तकल्लुफात की भला क्या जरूरत थी? हाँ, ये सब कैसी बातें कर रहे हैं? कौन सा तकल्लुफ? मैं अपने घर आई हूँ, अपनी खुशी से ये सब कुछ लेके आई हूँ। सुरैया, क्या तू मेरी बहन नहीं हो? अरे हाँ, क्यों नहीं। निम्रा के पैर हम पर बहुत अच्छे पड़े हैं। मेरी बेटी खैर से माँ बनने वाली है, अल्लाह ने उसकी गोद भर दी है। अरे माशाल्लाह, ये सब ऊपर वाले की मेहरबानी की वजह से हुआ है। अल्लाह हानिया और आपको 1000 खुशियां दिखाए। आमीन। एक बात कहूँ, देखिए निम्रा मेरी बेटी है और हानिया खैर से फारिग हो जाए, 1.25 महीना गुजार के आ जाए, तो मैं निम्रा की शादी बहुत शान और शौकत से करूँगी। हाँ, लेकिन ये अभी तो मुश्किल, मेरा मतलब है कि अभी हमने निम्रा की शादी का सोचा ही नहीं है। सोचा नहीं तो फिर सोच लीजिए। और हाँ, मैं निम्रा की माँ हूँ, उसकी शादी की आप बिल्कुल फिक्र न करें। सारे खर्चे की जिम्मेदारी मेरी है, बेटी है वो मेरी। लेकिन हम भी तो माँ बाप हैं और हमारा भी फर्ज है। हाँ हाँ, तो आप लोग कीजिए, मैं आपको मना थोड़ी करती। चाय जरा अच्छी बनाना सुरैया। हाँ, क्यों नहीं, फिक्र नहीं करो। वाजिद भाई, आप बिल्कुल फिक्र न करें, बस दुआ कीजिए कि अल्लाह हमारी बेटियों के नसीबों को अच्छा करे। आमीन। सुमा, मैं तो डर रहा था मिसानिया, आप मेरे साथ लंच करना पसंद करेंगी कि नहीं? ऐसी बात नहीं है, तुमने कहा और मैं आ गई। आप तो जानती हैं कि मुझे ऑफिस ज्वाइन किए हुए 3 से 4 हफ्ते हुए हैं और मैं आपके सिवा किसी को जानता भी नहीं। हाँ, जानती हूँ। मिसानिया, आप मेरी बातों से बोर तो नहीं हो रही? भाई मैं बहुत बोर हो रही हूँ, इससे तो अच्छा था कि मैं ऑफिस में ही लंच कर लेती। आई एम सो सॉरी, आई एम रियली सॉरी। काशिफ, तुम इतनी तमीदें क्यों बांध रहे हो? वी आर कोलीग्स, जस्ट रिलैक्स।
थैंक यू मिस सानिया। अच्छा, अपने बारे में कुछ बताओ काशिफ। अपनी ज़िंदगी के मुतालिक क्या बताऊँ मिस सानिया। माँ बाप के गुजर जाने के बाद तन्हाई की बेल मेरी ज़िंदगी की दीवार पर फैलती रही। बहन भाई थे नहीं, रिश्तेदारों ने माँ बाप के बीमारी में ही साथ छोड़ दिया। दर दर की ठोकरें खाने के बाद आज ही नाचीज आपके सामने बैठा। मिस सानिया, सो सॉरी, तुम्हारी तन्हाई, इनफैक्ट तुम्हारी ज़िंदगी के बारे में जान के बहुत अफसोस हुआ मुझे। अपनी डिक्शनरी से मैंने उदासी, तन्हाई तमाम अल्फाज निकाल दिए हैं। न लोगों से एक्सपेक्टेशन होंगी और न ही दिल टूटेगा। सॉरी। बिल प्लीज। बिल तुम नहीं, मैं दूंगी। लेकिन मिस सानिया, आज मैंने आपको लंच पे इनवाइट किया है। अभी तुम्हें आए हुए 3 हफ्ते हुए हैं। जब सैलरी मिले तो ट्रीट दे देना। थैंक यू मिस सानिया। मिस सानिया नहीं, सिर्फ सानिया। ओके? थैंक्स। आप चले? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। नवाब साहब, आपकी बेगम लंबे अरसे के लिए नजरबंद होने जा रही हैं। हम आपकी बेचैनी और इस तरह भी कैफियत को समझ सकते हैं। आपके हुक्म की तामील हम पर वाजिब है। हम जानते हैं, लेकिन आपकी फितरी बेचैनी हमसे देखी नहीं जा रही है। आप हानिया से बात कर सकते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं बड़े साईं? आप ही ने कहा था कि हम उनसे गुफ्तगू नहीं कर सकते। हाँ, हमने ही कहा था, और अब हम ही आपको इजाजत दे रहे हैं। पर हमारी गुफ्तगू से किसी तरह का हर्फ तो नहीं होगा? नहीं, वो हम देख लेंगे। हाँ, एक बात याद रहे, फार्म हाउस की दहलीज के अंदर किसी मर्द का कदम ना पड़े। आप फिक्र ना करें बड़े साईं, हमने तमाम इंतजामात कर लिए। बहुत अच्छा। दीपिका सब कुछ संभाल लेगी। मुझे एक बात की समझ नहीं आ रही। क्या? फार्म हाउस पर ना कोई मर्द आ सकता है और ना कोई जा सकता है। हम वहां रहेंगे कैसे? तुम क्यों परेशान हो रही हो? फार्म हाउस पे सब मौजूद है, और वहां पे वो दीपिका भी तो है। दीपिका कौन? दीपिका नवाब साहब के दोस्त की खातिर। दीपिका वो है जो हमारे और ये कार्ड्स वगैरह के दरमियान पुल का किरदार अदा करेगी। अच्छा। बड़ी हंसी आ रही तुझे। अगर नवाब साहब से तुम्हारी शिकायत लगा दी ना, छुट्टी हो जाएगी तुम्हारी। हाँ। और ये जो खाली मुंह के लेके खड़े रहते हो ना, ये तुमसे चलती नहीं है। अपने आप को देखो, ना काम के ना काज के। नवाब साहब बताए थे कि काफी मजेदार चीज है। मैं तो कहूँगी फुल आइटम है। मैं दिल करे मैं नाचूं गाऊं, पर क्या करूं, यहाँ तो ढोलक ही नहीं है। वो तो नाम से ही लग रहा है। बस दीपिका के जरिए हम लोग बाहर की दुनिया से राब्ते में रहेंगे। तुमने दीपिका को कभी नहीं देखा? नहीं, ना मैंने उसे देखा है ना उसने मुझे देखा है। बस नवाब साहब ने बताया। नाजी आज तुम्हारी ना बहुत तारीफ कर रही, कह रही थी कि निम्रा के कदम बहुत मुबारक है। इसके हमारे घर आते ही ना जो हानिया है वो उम्मीद से हो गई। यकीन करो बेटा, उसके मुंह से तुम्हारी तारीफ सुन के ना बहुत ही खुशी महसूस हो रही थी। निम्रा, क्या बात है बेटा? तुम्हारी आवाज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रही। तुम ठीक तो हो ना? कुछ नहीं अम्मी। अच्छा अच्छा, काफी दिनों से दूर है इसलिए परेशान हो रही है।
अरे बेटा कुछ नहीं होगा, सब ठीक हो जाएगा। और सिर्फ 9 माह की तो बात है। जैसे हानिया साथ खैरियत की फ्री हो जाएगी तो अपने घर आ जाओगी और फिर हम अपनी बेटी की बहुत धूमधाम से शादी करेंगे। अब्बू कहाँ है? इधर ही है मेरे पास, लो बात करो। हाँ बेटा निम्रा। अब्बू बेटा परेशान मत हो, थोड़े दिनों की बात है। हाँ बेटा अपना ख्याल रखना। तुम्हारे बिना घर सूना सूना लगता है, सूना लगता है। तो तुम भी बहुत याद आ रही हो बेटा। आप दोनों की बहुत याद आ रही है। दिल छोटा ना करो, हम तो तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। हाँ बस जहाँ रहो खुश रहो बेटा। फी अमान अल्लाह बेटा। खुदा हाफ़िज़। आप रो रहे हैं? ऐसा लग रहा है कि हमारी बेटी आज ही विदा होगी। देखिए आप परेशान ना हो, और फिर सिर्फ 9 माह की तो बात है। इंशाल्लाह हमारी बच्ची जल्दी आ जाएगी। 9 माह नहीं 11 माह लगेंगे पूरे, क्योंकि साईं सरकार ने हमें 1.25 महीने के बाद आने का कहा है। अरे हाँ ये तो मैं भूल ही गई थी। क्या कर सकते हैं सिवाय इंतजार के। हमें पूरी उम्मीद है हानिया कि आपको फार्म हाउस बेहद अच्छा लगेगा। ये तो बहुत अच्छी बात है। अच्छी बात तो है, लेकिन हम आपको बहुत मिस करेंगे। पता नहीं इतने दिन मैं आपके बगैर कैसे रहूंगी। ये आप कैसी बातें कर रही हैं? अरे आप तो हमें हमारी जिंदगी की सबसे बड़ी खुशी देने जा रही हैं, इसलिए अपने जहन से ऐसा हर वो ख्याल निकाल दें जिससे आपको किसी भी तरह की डिस्टर्बेंस हो। आप बस खुश रहें, और फिर चंद ही महीनों की तो बात है, पलक झपकते ही वक्त गुजर जाएगा। जी। और फिर आपकी खिदमत के लिए आपकी सहेली निम्रा भी आपके साथ जा रही है, यहाँ से शबाना भी साथ है, और वहां फार्म हाउस पे दीपिका तो है ही। फिर भी अगर आपको किसी भी चीज की जरूरत हो तो हमें जरूर बता दीजिएगा, लेकिन हाँ एक वादा जरूर कीजिए, आप अपना बहुत ख्याल रखेंगी, किसी भी डिप्रेशन से दूर रहेंगी, अपनी दवा सही वक्त पर लेंगी, सही वक्त पर सोएंगी, वर्जिश करेंगी। हमें भी हमारे आने वाले की बेहद खुशी है, उसका बेहद ख्याल है हमें। ठीक है, तो फिर खैर खैरियत से जाएं और जल्द से जल्द वापस आएं। इंशाल्लाह। क्योंकि हमें तो बेताबी से उस दिन का इंतजार है जब आप हमारा चश्मो चिराग हमारी गोद में रखेंगी। बस आप खुश रहिएगा। आप भी अपना बहुत ख्याल रखिएगा, और रात के ज्यादा दोस्तों में मत रहिएगा। वक्त पे सोना है और मेरी ज्यादा फिक्र नहीं करनी। ठीक है बेगम साहिबा, जैसा आपका हुक्म। आ जाए। वक्त गुजर रहा है और ये हानिया की तैयारी अब तक नहीं हुई। नहीं, वो हानिया नवाब साहब से मिल रही है। और ये तुमने क्या किया? हानिया को नवाब साहब से बात करने की इजाजत भी दे दी? अरे उस नवाब की बेचैनी देखी नहीं जा रही थी मुझसे। अब देखना भाई, मरवा मत देना हमें। तुम अपनी जबान से मुकर गए।
अब मेरा काम याद है या भूल गए? ओ हाँ, याद है। बात सुनो, मेरी सानिया की शादी होगी तो सिर्फ नवाब के भांजे से, कह देती हूँ। तो मैं कौन सा मना कर रहा हूँ, लेकिन ये वक्त इन बातों का नहीं है। अब ये बातें छोड़ और हानिया से कह जल्दी करे, मुझे देर हो रही है। अच्छा तो तुम्हें जाना है, इसलिए बार बार कह रहे हो कि हानिया तैयार हुई कि नहीं? तुम समझती क्यों नहीं हो, नवाब के अलावा मेरे पास और भी दूल्हे हैं। पता है मुझे। निम्रा, कैसी हो? ठीक हूँ। जा रही हो? अब इतने महीनों बाद मुलाकात होगी हमारी। निम्रा, बुरा लग रहा है यार। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रहूंगा, क्या करूंगा, तुमसे मेरी बात कैसे होगी? मैं क्या कह सकती हूँ? तुम क्या कह सकती हो? अच्छा ये बताओ, मुझे मिस करोगी? हाँ। मैं भी बहुत मिस करूंगा, बहुत ज्यादा। निम्रा, तुम उदास हो? क्या फर्क पड़ता है जब ये मेरी किस्मत नहीं है। बेफिक्र, मेरी किस्मत में तुम लिख गई हो। अच्छा एक मजे की बात बताऊं, अम्मी बहुत सारे गिफ्ट्स तुम्हारे घर लेकर गई हैं। हो सकता है वो हमारे रिश्ते की बात भी कर लें। अम्मी बोल रही थी कि मेरी और तुम्हारी शादी बहुत धूमधाम से होगी। दोस्ती